गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट। हम लोग पिछले वीडियो में ट्रांसलेशन में इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग पढ़े और अब हम लोग चूँकि प्रारंभ में ही हमने प्राइमरी एक्सिलरी के यूसेज पढ़ चुके हैं, अब हम लोग मॉडल एक्सिलरी के यूसेज को पढ़ना शुरू करते हैं। मॉडल को मॉडल एक्सिलरी भी कहा जाता है और मॉडल्स भी कहा जाता है। मॉडल आप लोग प्राइमरी एक्सिलरी जानते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी की संख्या 11 होती है और मॉडल एक्सिलरी की संख्या 13 होती है और इनके टोटल कलेक्शन को 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट भी कहा जाता है। आप लोग वर्ब के चैप्टर में इस चीज़ को देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब पढ़ा हुआ, वर्ब में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं मॉडल की। मॉडल, यूज ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स मतलब मॉडल एक्सिलरी जितनी भी है उनका प्रयोग हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कैन, और कैन का प्रयोग होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। तो कैन का प्रयोग इस अर्थ में किया जाता है, सकता है, सकती है, सकते हैं के अर्थ में किया जाता है। और इसका प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है देख लेते हैं। नंबर 1 होता है परमिशन। पहले हम लोग बात कर ले कैन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये होगा, स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सब्जेक्ट होगा, कैन होगा, वी फर्स्ट होगा, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड हो सकता है, जो भी हो, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर, इसको इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले इसका यूज होता है परमिशन के अर्थ। परमिशन, परमिशन आज्ञा के अर्थ में भी कैन का प्रयोग किया जाता है। अगर आप जानते हैं आज्ञा के अर्थ में मे का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वर्तमान में मॉडर्न इंग्लिश में कैन का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैन आई कम इन। मे आई कम इन तो लिखते ही हैं, आप कैन आई कम इन का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर। दूसरी बात, अगर दूसरा देखा जाए तो कैन का प्रयोग होता है स्ट्रेंथ के अर्थ में। स्ट्रेंथ के अर्थ में, स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति, शक्ति या पावर के अर्थ में। परमिशन का मतलब यहाँ पर आज्ञा के अर्थ में, ठीक है। शक्ति के अर्थ में जैसे वह इस बॉक्स को उठा सकता है। वह इस बॉक्स को उठा सकता है तो लिख सकते हैं ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तो कैन का प्रयोग किस अर्थ में हो गया, स्ट्रेंथ के अर्थ में भी हो गया। नेक्स्ट है कैन के का प्रयोग कैपेसिटी के अर्थ में। कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन्स होता है क्षमता के अर्थ में भी कैन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लें, इस कमरे में या इस कक्षा में 100 छात्र बैठ सकते हैं। तो हो जाएगा 100 स्टूडेंट्स कैन sit in this class। तो इस क्लास में 100 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। तो हमने बात की परमिशन, आज्ञा लेने के लिए। जैसे क्या मैं आपकी साइकिल यूज कर सकता हूं, तो आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। मे का भी प्रयोग तो होता ही है, कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा स्ट्रेंथ, शक्ति,
पावर के लिए भी कैन का प्रयोग होता है। जैसे वह इस बॉक्स को उठा सकता है तो ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, जिसमें शक्ति का प्रदर्शन हो, शक्ति प्रदर्शित करना हो। उसके बाद कैपेसिटी, क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए भी कैन का प्रयोग होता है। जैसे इस कक्षा में 100 छात्र बैठ सकते हैं तो 100 स्टूडेंट्स कैन सिट इन दिस क्लास, तो ये उस क्लास की क्षमता को प्रदर्शित करता है। क्लियर, नोट कर लें, फिर आगे बढ़। कैन एबिलिटी भी शो करता है। एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता। योग्यता शो करने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह इस प्रश्न को हल कर सकता है। तो ये इसकी योग्यता को प्रदर्शित करता है। हो जाएगा ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये आप लोग देखें कि कैन का प्रयोग एबिलिटी के अर्थ में भी किया जाता है। क्लियर। इसके बाद आता है अथॉरिटी। अधिकार के लिए भी, अधिकार के अर्थ में भी कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी को कोई अधिकार दे दिया गया हो तो वहां पर कैन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे केवल मेरे माता पिता, केवल मेरे माता पिता निर्णय ले सकते हैं। कभी कोई बात होती है तो उसमें ये कह दिया जाता है कि भैया हम कुछ नहीं कर सकते, जो करना हमारे माता पिता कर सकते हैं। तो ये माँ बाप का अधिकार प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। तो ये हो जाएगा ओनली माई पेरेंट्स कैन डिसाइड। तो ये हो गया आपका अथॉरिटी शो करने के लिए। इसमें पॉसिबिलिटी का भी होता है। पॉसिबिलिटी संभावना के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे वह आज जा सकता है, तो ये हो जाएगा ही कैन गो टुडे। तो ये पॉसिबिलिटी है, संभावना को प्रदर्शित किया जाता है। इसे भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने बात की थी परमिशन, एबिलिटी, स्ट्रेंथ, कैपेसिटी, अथॉरिटी, पॉसिबिलिटी आदि के अर्थ में कैन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, नोट कर लें। कुड। अब कुड का जो प्रयोग होता है सका या सके के अर्थ में होता है। सका या सके के अर्थ में होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है जो होगा सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देख ले, मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सका। ठीक है। कुड जो होता है वो कैन का पास्ट होता है। कैन के पास्ट के रूप में कुड का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग होता है सका और सके के अर्थ में। अब यहाँ देखें, मैं अपने परिवार स्ट्रक्चर बता, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट हमेशा मॉडल एक्सिलरी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। यहाँ हो जाएगा मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सका, तो आई कुड डू समथिंग
फॉर माई फैमिली, फॉर माई फैमिली। इसका एक और प्रयोग होता है कुड हैव, कुड हैव, और कुड हैव का प्रयोग होता है सकता था, सकती थी, सकते थे आदि। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। जैसे यहां थोड़ा सा ये अलग हो जाता है, जब आप बताया था अभी कि मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि वर्ब हैव का प्रयोग हो गया है इसलिए इसके साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। जनरल में मॉडल ऑक्सिलरी के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये देख लें, ये हो जाएगा तुम कम से कम, तुम उसकी मदद कर सकते थे, कम से कम तुम उसकी मदद कर सकते थे। ये हो जाएगा एट लीस्ट यू कुड हैव हेल्प हिम, एट लीस्ट यू कुड हैव हेल्प हिम। इस तरह से हमने आज बात की कैन और कुड की। इस तरह से हम लोग जितनी मॉडल ऑक्सिलरी है सबका 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। मैं ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपको पढ़ने में बोरियत ना महसूस हो। तो इसी के साथ हमारा जो मॉडल ऑक्सिलरी का कैन और उसका पार्ट जो कुड था उनका प्रयोग हमने आज पढ़ा। आप इसे पूरा देखिए, नोट्स अगर अच्छा लगता है तो नोट्स बनाते चलिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप लोग देखते हैं वीडियो, में ये देखा करता हूं, देखने वाले ज़्यादा लोग होते हैं, लाइक्स और कमेंट बहुत कम आते हैं, तो आप लोग लाइक कमेंट भी कर दिया करें। पॉजिटिव निगेटिव जो जैसा आप चाहें करिए, जो आपको लगे वैसा आप निगेटिव भी कर सकते हैं कमेंट, पॉजिटिव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कमेंट अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ ना कुछ करिए जरूर। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।